लोकसभा चुनाव जहां नजदीक है तो वहीं पर हरदोई में समाजवादी पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बदल दिया है। आपको बता दें, वीर यादव उर्फ वीर यादव को कुछ ही दिन पहले जिलाध्यक्ष बनाया गया था। आज उनको हटाकर पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली को फिर से जिलाध्यक्ष बना दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श त्रिपाठी जी हैं। अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी जब से वीर यादव बने थे जिलाध्यक्ष, तब से लेकर काफ़ी सवाल थे पार्टी कार्यकर्ताओं में, फिर रोज था, आज काफ़ी खुशी दे रही है। देखिए, ऐसा होता है कि समय समय पर बहुत कुछ बदलता रहता है और समय के साथ में बहुत सारे मौसम अलग अलग आते हैं और मौसम के साथ सियासत के भी जो मौसम है वो बदलते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं चुनाव आ गया है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से ताल ठोंक रही है और कांग्रेस तो है ही नहीं हरदोई में, वो साथ में चुनाव लड़ रही है, सपा के साथ में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारे समीकरणों को साधने के लिए सत्तासीन दल जो है उससे लड़ने के लिए विपक्षी खेमा जो है पूरी तरीके से अपनी सियासत को और मजबूत धार देने में लगा हुआ है। और ऐसे में जो पुराने जिला अध्यक्ष थे, पहले जीतू थे, जीतू को हटा करके वीरे को बनाया गया और वीरे के पीछे बहुत सारे सवाल थे, तो शायद इससे बचने के लिए पार्टी ने अब फिर से शराफत जी को शराफत से मैदान में उतार दिया है और शराफत अध्यक्ष बनके जो है अपनी शराफत चुनाव में दिखाने के लिए आ रहे हैं। अभी हरदोई तो नहीं पहुंचे हैं, अभी पता चला है कि लखनऊ में उनको बागडोर दे दी गई है हरदोई में सपा की अध्यक्ष की, और अब उनके आने के बाद में शराफत से शराफत का काम वो करेंगे। और हमें लगता है कि वीरे भी चल रहे थे, क्योंकि वीरे जब से संभाला उन्होंने थोड़ा सा ऑफिस वगैरह मेंटेन करा दिया था, ठीक ठाक व्यवस्थाओं को करने में जुटे। वीरे अपने हिसाब से बहुत सारी व्यवस्थाओं को सही कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर बुजुर्ग चेहरा, पुराने चेहरे और उससे पहले अध्यक्षी कर भी चुके शराफत अली को मैदान में लाया गया है और वो अध्यक्षी की कमान। दूसरी तरफ ये भी है कि अब उषा वर्मा जी प्रत्याशी के रूप में बनाई गई हैं, तो और अच्छी तरीके से शायद एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ मामला ऐसा अंदर से भी पता चल रहा था कि वीरे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियों में पाए गए थे जहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए पुराने चेहरे को और शायद मजे हुए चेहरे शराफत को पार्टी ने मैदान में अध्यक्ष के पद पर लाया है। वीर यादव की अगर बात करें, वीर यादव जब से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं काफ़ी बदलाव किया उन्होंने पार्टी को लेकर। भले ही पार्टी कार्यकर्ता उनसे ना खुश हों, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यालय हो या पत्रकारिता की दृष्टि से देखें, क्या लगता है 2 ही प्रत्याशी हरदोई में है और दूसरी पार्टी जिसके साथ हम काफ़ी लंबा कुनवा है अपना गठबंधन का, और उसमें भी ये हलचल चल रही है, कभी जिलाध्यक्ष बदला जा रहा है, कभी पार्टी। कठिन सवाल है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो है काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं। उषा वर्मा जी को अगर देखा जाए तो बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव की हैं, पहले वो सांसद रह भी चुकी हैं, लोगों के बीच में उनकी अच्छी जगह है। ऐसे में जयप्रकाश जी को भी देखा जाए, वो भी बहुत सरल सौम्य स्वभाव के हैं। हालांकि वो ज़्यादातर जो है अपना समय थोड़ा सा अन्य जगहों पर बिताते हैं, लेकिन वो सबके यहाँ जाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और आप उनको बुला रहे हैं तो वो आपके पास आएंगे। वो भी विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और काम भी किया है उन्होंने, काम उनका दिखाई भी दे रहा है। अभी बीच में हम आपको बता दें कि ये जो रोड आपके बघौली वाला जो रोड था, जिसको लेकर के बहुत कयास लगाया जा रहा था, बड़ी दिक्कतें चल रही थी, कई बार मुद्दे भी बन गए उसको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत भी उसमें रंग लाई है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे राजनेताओं की उसमें मेहनत नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी एक प्रयास उसमें किया, अब शायद वो बन रही है। तो ऐसे में दोनों प्रत्याशी जो हैं इस समय सत्तासीन दल के जो मौजूदा सांसद हैं वो भी अच्छे हैं और विपक्षी भी जो है उषा वर्मा जी वो भी अच्छी हैं। अब राजनीति में क्या कौन सा जादू चलता है, वैसे मोदी योगी का जादू तो लगातार जो है विपक्ष को परेशान किए हुए हैं और विपक्ष भी जो है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो ऐसे में भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कब कौन सा दांव टेढ़ा पड़ जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हम दोनों को अभी बराबर मान रहे हैं। सत्तासीन दल जो है वो सॉलिड है, क्योंकि उसके पास पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि चुनाव में कुछ ऊपर नीचे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन व्यवस्थाओं के हिसाब से आने वाले समय में क्या होना है ये तो जनता ही बताएगी। हम लोग पत्रकार हैं, सिर्फ कयास लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, क्या हो जनता जानेगी। जैसा कि आदर्श भाई ने कहा, हम लोग पत्रकार हैं और कयास ही लगा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में आज खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है उनको आज हटाया गया है और उनके हटाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। अब ये खुशी आने वाले चुनाव में किस तरीके से दिखाई पड़ती है देखने वाली बात जरूर होगी। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।